हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि वो लड़का एक ओल्ड लेडी के बारे में जानता है जो टरीफा में रहती हैं और वो सपनों को इंटरप्रेट करती हैं। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, सब पार्ट 6। मैं तो पहले सॉरी बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि ऐसे कुछ रीज़न्स आ जाते हैं, कंडीशन आ जाते हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, या आप लोग भी नहीं करते होंगे। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली वीडियो अपलोड कर दूँ। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ डिजिटली इस नावल को पढ़िए। The old woman led the boy to a room at the back of a house. It was separated from her living room by a curtain of colored beads. The room's furnishings consisted of a table, an image of sacred heart of Jesus, and two chairs. सो वो लड़का जाता है उस ओल्ड लेडी के पास, और ओल्ड लेडी उस लड़के को ले जाती है अपने एक लिविंग रूम के एक बगल में एक रूम रहता है जो बटा हुआ रहता है, एक तरह से बोल सकते हैं एक कर्टन्स पर्दा से। उस रूम में एक सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस रहते हैं, जो देखते हैं कहीं पे टंगा हुआ, आप लोग भी देखे होंगे। दो कुर्सी रहती है और एक टेबल रहता है। द वुमेन सैट डाउन एंड टोल्ड हिम टू बी सीटेड एज वेल। वो बूढ़ी औरत बैठती है और उस लड़के को भी कहती है बैठने के लिए। देन शी टुक बोथ ऑफ हिज हैंड्स इन हर्स एंड बिगैन क्वाइटली टू प्रे। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उस लड़के का दोनों हाथ अपने हाथों में लेती है और साइलेंटली एक प्रे पढ़ने लगती। प्रेयर, इट साउंडेड लाइक अ जिप्सी प्रेयर। द बॉय हैड ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस ऑन द रोड विथ जिप्सीज। वो प्रेयर लग रहा था जिप्सी प्रेयर के तरह ही। अब जिप्सी कौन होती है, कौन होते हैं, सॉरी। अब जिप्सी वो होते हैं जो शेफर्ड की तरह घूमते हैं, बट उनके पास कोई ग्रुप ऑफ शीप नहीं रहता है। They also traveled, but they had no flocks of sheep. People said that gypsies spend their life tricking others. लोग कहते हैं कि जिप्सी अपने जीवन बिताते हैं लोगों को छल करके, लोगों के साथ छल करके। It was also said that they had a pact with the devil. ये ये भी कहा जाता है कि उनका कुछ रिलेशन है डेविल के साथ। And that they kidnapped children and taking them away to their mysterious camp and made them their slaves. ये कहा जाता है कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं अपने जगह पे, और उनको नौकर बनाते हैं, वो अपने स्लेव बनाते हैं, गुलामी उन लोग से खटवाते हैं। एज अ चाइल्ड द बॉय हैड ऑलवेज बीन फ्राइटेंड टू डेथ दैट ही वुड बी कैप्चर बाई जिप्सीज। जब वो लड़का बचपन में वो जिप्सीज से बहुत डरता था। उनकी कहानियाँ जब वो सुनता था कि वो भी जिप्सीज के द्वारा पकड़ा जाएगा। And this childhood fear returned when the old woman took his hand in hers. और ये बचपन की जो डरावनी चीज़ें थी, वो उस ओल्ड लेडी द्वारा वापस ले आई है वो उसके मन में। बट शी हैज़ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस देयर। बट वो सोचता है कि इसके पास जीसस का एक सेक्रेड हार्ट है। ही थॉट ट्राइंग टू रीअश्योर हिमसेल्फ। और वो खुद को या अपने आप को संभालता है। ही डिडेंट वॉन्ट हिज हैंड टू बिगिन ट्रेम्बलिंग। वो नहीं चाहता है कि उसका हाथ थरथराए। शोइंग द ओल्ड वुमेन दैट ही वॉज फियरफुल। ये जताने के लिए, ये बताने के लिए उस बूढ़ी औरत को कि वो डरता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी बात की। ही रिसाइडेड एन आवर फादर साइलेंटली साइलेंटली क्या हो गया? Very interesting, said the woman, never taking her eyes from the boy's hands. And then she fell silent. वो फिर बूढ़ी औरत बोलती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और वो कभी भी उस लड़के के हाथ से अपनी नज़रों को नहीं हटाती हैं, और फिर साइलेंट हो जाती हैं एकदम। द बॉय वॉज बिकमिंग नर्वस। हिज हैंड्स बिगैन टू ट्रेम्बल and the woman sensed it.
जो लड़का रहता है वो अब नर्वस होने लगता है, उसका हाथ थरथराने लगता है, और ये बात उस ओल्ड लेडी को पता चल जाती है। ही क्विकली पुल्ड हिज हैंड अवे, और वो लड़का तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। आई डिडेंट कम हियर टू हैव आई डिडेंट कम हियर टू हैव यू रीड माई पाम। मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ ये करवाने की तुम मेरी हथेली पे जो रेखाएं होती है उसे पढ़ो। ही सेड, ऑलरेडी रिग्रेटिंग हैविंग कम। मैं वैसे ही पछता रहा हूँ यहाँ आके। He thought for a moment that it would be better to pay her fee and leave without learning a thing. वो सोचता है एक पल के लिए कि ये अच्छा रहेगा कि मैं इसका मैं वो ये सोचता है कि ओल्ड लेडी को उनका फ़ी पे करके यहाँ से चला जाए बिना कोई चीज़ सीखे हुए। That he was giving too much importance to his recurrent dream. ये सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने जो बार बार सपना आ रहा है उसको कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ, उसके बाद जब उसके बारे में ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। यू केम सो दैट यू कुड लर्न अबाउट योर ड्रीम्स, सेड द ओल्ड वुमेन। अब वो ओल्ड वुमेन कहती है तुम यहाँ पे आए थे कि तुम कुछ अपने सपनों के बारे में जान सको। एंड ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ गॉड, और जो ड्रीम्स होते हैं वो भगवान की एक तरह से आ, बात होती है। वेन ही स्पीक्स इन आवर लैंग्वेज, जब भगवान हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं या बात करते हैं। आई कैन इंटरप्रेट वॉट ही हैज़ सेड, मैं ये बता सकती हूँ कि भगवान ने क्या बोला है, क्या कहा है। बट इफ़ ही स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ द सोल, इट इज़ ओनली यू हु कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर गॉड ने, भगवान ने आ, तुम्हारे आत्मा के द्वारा वो लैंग्वेज बोला है, बोले हैं वो, सॉरी, बोले हैं, तो सिर्फ तुम ही हो जो उस लैंग्वेज को समझ सकते हो। बट विच एवर इट इज़ आई एम गोइंग टू चार्ज यू फॉर द कंसल्टेशन। फिर ओल्ड वुमेन बोलती है कि इन दोनों में से जो भी हो, मैं तुम्हें फ्री में इंटरप्रेट नहीं करूँगी तुम्हारे सपने को, मैं चार्ज करूँगी अपना फ़ी। अनदर ट्रिक, द बॉय थॉट, तो वो लड़का सोचता है कि एक और ट्रिक। बट ही डिसाइडेड टू टेक अ चांस, लेकिन वो चांस लेने के लिए डिसाइड करता है। अ शेफर्ड ऑलवेज टेक हिज चांस विथ वुल्फ्स एंड विथ ड्रॉट। सूखा, ड्रॉट का मतलब सूखा। एक शेफर्ड जो हमेशा चांस लेता है वुल्फ्स के साथ, भेड़ियों के साथ, और सूखा ड्रॉट के साथ। एंड दैट्स व्हाट मेक अ शेफर्ड्स लाइफ एक्साइटिंग, और उत्साहिक एक लाइफ शेफर्ड का बनाता है हमेशा चांसेस लेना। आई हैव हैड द सेम ड्रीम ट्वाइस, ही सेड। वो बोलता है कि मैं एक सपने को 2 बार देख चुका हूँ। ड्रीम दैट आई वॉज इन द फील्ड विथ माई शिप। वो ये बोलता है कि वो उसके साथ, अपने शिप के साथ एक फील्ड में, फील्ड मतलब मैदान। वेन अ चाइल्ड अपीयर्ड एंड बिगेन टू प्ले विद द एनिमल्स, और वहाँ पे एक बच्चा छोटा सा आ जाता है और वो शिप के साथ खेलने लगता है, सॉरी, एनिमल्स के साथ खेलने लगता है। आई डोंट लाइक पीपल टू डू दैट बिकॉज द शिप आर अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स। उस लड़के को ये पसंद नहीं है क्योंकि जो शिप होते हैं वो अपने सिर्फ स्ट्रेंजर्स से बहुत डरते हैं। वो सिर्फ अपने जो हर्ट्स का उन्हें रास्ता दिखाता है, शेफर्ड जो होता है उन्हीं को पहचानता है एक तरह से। बट द चिल्ड्रन ऑलवेज सीम्स टू बी एबल टू प्ले विद देम विदाउट फ्राइटिंग देम। लेकिन जो बालक था, बच्चा था, वो बिना जो बालक था वो शिप के साथ ऐसे खेल रहा था कि शिप उसे जानते हो, शिप उससे डर नहीं रहा था, जो सारे शिप थे। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ एनिमल्स नो द एज ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो फिर बॉय सोचता है कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग का एज कैसे जज कर लेते हैं।
जान जाते हैं। टेल मी मोर अबाउट योर ड्रीम, सेड द वुमेन। फिर ओल्ड लेडी बोलती हैं कि कुछ और बताओ अपने सपने के बारे में। आई हैव टू गेट बैक टू माई कुकिंग एंड सिंस यू डोंट हैव मच मनी आई कांट गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे अपने खाना भी तैयार करना है, और ये देखा जाए कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं कुछ ज़्यादा समय भी तुम पे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ या करूँगी। द चाइल्ड वेंट ऑन प्लेइंग विथ माई शिप फॉर क्वाइट अ while। फिर लड़का बोलता है कि जो चाइल्ड था वो उसके साथ, उसके शिप के साथ कुछ देर तक खेलता रहा। कंटिन्यूड द बॉय a bit upset, and suddenly the child took me by both hands and transported me to the Egyptian pyramids। फिर अचानक वो लड़का, जो छोटा बच्चा था, उस शेफर्ड को, सैंटियागो का दोनों हाथ पकड़ के उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है इजिप्शियन पिरामिड के पास। ही paused for a moment to see if the woman knew what the Egyptian pyramid were, बट शी सेड नथिंग। वो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुकता है वो लड़का, और वो ये देखना चाहता है कि जो ओल्ड लेडी हैं उन्हें क्या इजिप्शियन पिरामिड के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। देन एट द इजिप्शियन पिरामिड ही सेड द लास्ट थ्री वर्ड्स स्लोली so that the old woman would understand. The child said to me, if you come here you will find a hidden treasure। और जब वो बच्चा उसको इजिप्शियन पिरामिड के पास ले जाता है तो वहाँ पे वो तीन वर्ड स्लोली बोलता है, ताकि वो ओल्ड वुमेन समझ सके अच्छे से। वो बच्चा उसे बोलता है, अगर तुम यहाँ पे आते हो इजिप्शियन पिरामिड के पास तो तुम्हें एक हिडन ट्रेजर मिलेगा। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू शो मी द एग्जैक्ट लोकेशन आई वोक अप बोथ टाइम। और जब वो बच्चा उस लड़के को एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाला ही था, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं दोनों बार। तो गाइज़, मैंने पहले भी बताया था कि ये सब पार्ट 6 थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको मैं इसलिए अगेन डिवाइड कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं हम सब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 13 मिनट अभी तक हो चुका है, अराउंड 30 मिनट्स। तो इसके बाद मैं कल फिर वीडियो अपलोड कर दूँगा। कल से कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन क्या करूँ, कुछ कुछ आ जाते हैं ऐसे वर्क्स जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ, तो बाय, स्वस्थ रहें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिविटी से चीज़ों से दूर रहें, और पॉजिटिव माइंड रखें। स्टडी करते रहें, अच्छे अच्छे बुक पढ़ें, अच्छे अच्छे खाना खाएं। सो बाय, गुड डे, गुड नाइट। यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है ना? ओके, बाय।